class 10th. Today's topic, I want to teach you about complementary angles and problem based on complementary angles. ठीक है ना? As you know, what are complementary angles? If sum of two angles equal to 90 degree, then both are complementary to each other. जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60, बिकॉज 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री, देन 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर. अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 माइनस, तो आप बताओ 65 कहोगे, राइट? क्यों? 25 एंड 65 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर बिकॉज सम ऑफ बोथ इक्वल टू 90 डिग्री. इज दिस थिंग क्लियर? अगर मैं कहूँ 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आप धड़ाक से बोलोगे 80 डिग्री, बिकॉज दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री. तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. आपने 9th में पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, घुनना मत बनो ज़्यादा, सब पढ़ा है. अब जरा देखो कुछ फार्मूला, देखो फार्मूला रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन टर्म्स ऑफ टी रेशियो. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. ये एक पेयर हो गया, राइट? फिर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, देन कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा. देखो अगर दिख नहीं रहा तो कम से कम सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? देन sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, देन cosec 90, सर एंगल डिग्री में होता ना, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता sec थीटा. दिस इज अनदर पेयर, राइट? अब इसमें से एक आध को मैं प्रूव कर लेता हूँ कि ऐसे आया कहाँ से, ठीक है ना? जैसे कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ, चलो राइट एंगल ABC, ठीक है, काम कर लेता हूँ, चलो ठीक है. ये मैं लेता हूँ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा. मैं बार बार कह रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये देखिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा. होगा कि नहीं होगा बताओ? ये 90 डिग्री. कोई ऐसा चैंपियन बैठा हुआ उधर जिसको समझ में नहीं आया कि 90 माइनस थीटा कहाँ से है? दिमाग लगाना. अब जरा मुझे ना ये वाला प्रूव करना है, मुझे वहाँ पे कॉस थीटा चाहिए. अब जरा देखो कॉस थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना. फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो थीटा होता है ना, एंगल जिसकी बात करो, जैसे थीटा की बात करो, थीटा यहाँ है, यहाँ, तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हो परपेंडिकुलर. तो हियर ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है ना. एंड एज फार एज हाइपोटेनियस इज कंसर्न, स्लोपी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस. सबसे बड़ा वाला 90 डिग्री के सामने वाला, इसमें तो कोई बहस नहीं कर रहा ना. बात मुझे केवल करनी है परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा, मैं जल्दी से बता रहा हूँ. जिस एंगल की बात करो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा खुचा क्या हो गया बेस, तो इसका बेस क्या हो गया BC, और हाइपोटेनियस तो दूर से चमकता है ना AC. ये हो गया पहला, तो हमारा निकल गया कॉस थीटा. अब मैं साइन 90 माइनस थीटा निकाल देता हूँ. साइन 90 माइनस थीटा, तो पता कीजिए 90 माइनस थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना. इस एंगल की बात करो तो एंगल के सामने वाले को क्या किया, तो परपेंडिकुलर. अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, और जो ऐसे तिरछा तरछा है वो क्या भाई हाइपोटेनियस. अब जरा आप फर्स्ट एंड सेकंड को देखो, दोनों इक्वल है कि नहीं, तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये यूँ कह लो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना. तो थोड़ी प्रैक्टिस और करवा दूँ, मैं एक आध और लेता हूँ, इधर वाला लेता हूँ tan. ये समझ में आ गया होगा, ठीक है. इसके स्क्रीनशॉट लो, बार बार सोचो, देखो, ख़त्म करो इसको. अब जरा देखो, फिर से देखो, थीटा लिए तो 90 माइनस थीटा, मैं प्रूव करता हूँ tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा. तो मैं कॉट थीटा, हियर इज थीटा, राइट. कॉट फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉट का फार्मूला, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया BC है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया सामने वाला AB, ये हो गया फर्स्ट. अब tan 90 माइनस थीटा, यही प्रूव करना है ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा. मैं इस पेयर को प्रूव कर रहा हूँ, देख रहे हो, tan 90 माइनस थीटा. एंगल कौन से लिया 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल A है ना, 90 माइनस थीटा. फार्मूला क्या होता है tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, और बेस फिर क्या हो गया, क्योंकि हाइपोटेनियस तो फिक्स है ना AB. तो फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वल करके देखो तो हो गया ना इक्वल. देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया tan, बोलो रे, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया.
ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे जरा देखो जरा गौर से, कि जल्दीबाजी मैंने समझा दिया, कोई खास था नहीं, ठीक है। चैंपियन बैठे हो सारे इंटेलिजेंट, ठीक है। देखिए जरा, अब सुनो, बोर्ड में एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है इससे, ठीक है। कभी कभी तो आइडेंटिटी के ऑप्शन में रहता है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 50 डिग्री साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, है ना, बिना किसी टेबल यूज़ किए हुए। और आपके सिलेबस में जो टेबल है वो या तो 0 का, 30 का, 45, 60, 90, 40, 45, 40, 42 का तो है भी नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट लगाओ। जब भी ऐसा है ना, तो ऐसा चीज़ आए ना तो एक को चेंज कर दो, है ना। ये देखो, एक रहने दो, पहले गिन लो कितने सारे हैं, 2 है ना, एक को चेंज कर लो, 4 होते ना तो 2 को चेंज कर लेते हैं। अभी आएगा, क्लियर हो जाएगा। साइन, मैं कहीं पे लिखता हूँ सिंस साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा पीछे करो, आपको सारा फार्मूला लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा था कि नहीं। तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या, थीटा की जगह क्या 40 है ना, थीटा की जगह। तो साइन को मैं क्या लिखूँ, कॉस 90 माइनस 40 लिखूँ, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 40, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 40 गया रे, 90 में से 40 गया। अब जरा ये कुछ एंगल दोनों का सेम हो गया कि नहीं हो गया। आपको कोई फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया, 1। क्लियर, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन और देता हूँ, क्लियर हो गया तुम्हारा। एक ऐसे क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो, सेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 55 डिग्री 65 डिग्री, राइट 65, ये दिख रहा है 25 डिग्री। बच्चों ने कहा था थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए, इतना काफ़ी नहीं है। मैंने कैमरा को भी पास ही कर दिया। बच्चे कह रहे हैं बड़ा बड़ा लिखने के लिए। आप वीडियो को, यूट्यूब के वीडियो को इस क्वालिटी पे देखते हो ना, किसको कोई नया है ऐसा जिसको समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से आता है, इस क्वालिटी पे देखिए तो अच्छा लगेगा। डाटा बचाने के चक्कर में मत रहना, अच्छे से पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। बदहवास बच्चों के लिए मैं पढ़ा ही नहीं सकता ना, कि जो 5 मिनट वाले हैं कि 5 मिनट में देखते हैं क्या होता है, नहीं, शुरू से लेके एंड तक आपको देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। बदहवासी का मेरे पास कोई उपाय नहीं है ना, आपको पता तो है। पेशेंस रख के A to Z देखना पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ बच्चे क्या होता है, ये सब करने के बाद वीडियो आगे बढ़ाते हैं कि अच्छा ये सब तो आता ही आता है। उन बच्चों को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट सुरमा, राइट। तो उनका भी कुछ भला नहीं होना, आपको शुरू से लेके एंड तक देखना ही देखना चाहिए, ठीक है, चाहे कितने भी बड़े चैंपियन क्यों ना हो। बात इसकी कर लें। अब जरा देखो, अगर आपने आइडेंटिटी अच्छे से क्या होगा, तो इसको देखते ही ना आपके दिमाग में ना 100 वाट का बल्ब जल जाना चाहिए, कोई फॉर्मूला याद आना चाहिए। नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1। अब यहाँ पे अगर सेक है तो यहाँ पे टैन होना चाहिए, या कॉट है तो कॉसेक होना चाहिए। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको रहने दो। अच्छा, आपने बड़ा बड़ा लिखने के लिए बोला ना, ये लो 25 डिग्री माइनस कॉट। आपको कुछ फॉर्मूला याद है, कॉट थीटा इक्वल टू, मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह 65 है तो कॉट को मैं क्या लिख दूँ, टैन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 65, राइट। स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 25 डिग्री। अब 90 में से 65 गया, बताओगे 25 डिग्री आया कि नहीं आया। अब आप फॉर्मूला के रेफरेंस दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इक्वल टू 1 हो गया हमारा आंसर 1, ठीक है। अच्छा, हमें फॉर्मूले रिवाइज कराना है, प्रैक्टिस करवानी है। तो दूसरा तरीका देखो, एक और आया था ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ।
है ना। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, माइनस कॉट स्क्वायर 65, स्क्वायर तो यहाँ भी था, स्क्वायर यहाँ पे, स्क्वायर का मतलब पूरे पे स्क्वायर, 90 में से 25 गया रे तो क्या हो गया, कॉस सेक स्क्वायर 65 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 65 डिग्री। आपको पता है 1 किसका रेफरेंस, फार्मूला जब भी कुछ लिख देना फार्मूला का रेफरेंस देना, मैंने अभी मिटा दिया है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट्स वाई दिस इक्वल टू 1, ठीक है, थीटा इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल सेम होना चाहिए तो फार्मूला अप्लीकेबल है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का छोटा छोटा कंसेप्ट था। अब अगर मैं किसी बड़े, मान लो एक, अच्छा चलो एक इस टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, देखो, अच्छा चलो एक tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है रे, 1, कैसे, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो 1/10, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी क्या होता है 1, और साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा ये भी क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1, क्यों 1 होता है, एक को मैं प्रूव कर दूँ, कॉस सेक को क्या लिख सकते हो 1/sin, कट पिट के इसलिए 1, तो सारे 1, तो यहाँ पे ये सब पता है ना, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कैंसिल 1। अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, tan डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू व्हाट विदाउट यूजिंग ट्रिगो टेबल, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आप सारे टी रेशियो को गिन लो, कितने सारे हैं, एक tan डिग्री इंटू tan 20 डिग्री 2, ये रहा 3, ये रहा 4, इंटू 5, 6, 7, 8 है ना, 4 पेयर्स। तो जब भी ऐसे 8 आ जाए ना तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 4 को रहने दो, 4 को बदल दो। अगर ये मान लो यहाँ पे 10 होते ना टोटल, तो मैं कहता 5 को रहने दो वैसा का वैसा, 5 को बदल दो, ठीक है। और अगर मान लो ये 15 होता ना तो मैं कहता 7.5 को रहने दो, 7.5 को बदल दो। अब तुम ढूंढते रहना 7.5, ठीक है। अब एक काम करो, 4 रहने दो, मैं रहने देता हूँ, tan डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, देन tan 40 डिग्री, ये 4 को रहने दिया, है ना। इधर वाले सारे इंटू में ना, किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करो इंटू में, tan 50 डिग्री, चलो मैं पहले लिख देता हूँ, tan 50 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री। वैसे आपको पता है ट्रिगो टेबल आपने पढ़ा है, tan 30 डिग्री का भी वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, पर मैं उस टेबल पे भी नहीं जाना चाहता, मैं सीधा सीधा ऐसे ही। अब 4 को रहने दो, 4 को बदल दो, मैं इस 4 को रहने देता हूँ वैसा का वैसा, tan डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री। देखो इसको मैंने छेड़ा नहीं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और करूँगा क्या, यहाँ पे देखना tan थीटा को मैं क्या लिखूँगा, cot 90 माइनस थीटा, राइट, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले बताओ यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 50, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा cot 90 डिग्री माइनस 50, इसको मैं क्या लिख दूंगा cot 90 माइनस 60, इसको मैं क्या लिख दूंगा cot 90 माइनस 70, और यहाँ पे cot 90 माइनस 80। ये देखो tan डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब रहता है, लेकिन इतने दिन से देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। और कितना बड़ा लिखूँ, है ना। इधर देखो 90 में से 50 गया, 40, 90 में से 60 गया भाई, 30 डिग्री, cot 20 डिग्री, और 90 में से 80 गया tan डिग्री। अब पेयरिंग करो, इनटू किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो किसी से, तो tan डिग्री इंटू cot tan डिग्री, एक साथ ये कट पिट के क्या हो जाएगा 1। उसी तरीके से
tan 20 डिग्री, tan कॉट है उधर कोई 20, हाँ है ना, कॉट 20 डिग्री, बड़ा मुश्किल से तो वो सब किया। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉट 30 भी है ना, ढूंढ के देखो है ना। फिर tan 40 कॉट 40, tan 40 कॉट 40, टोटल 8 थे, 4 पेयर्स दिख रहा ना कैसे कैसे। ये कट पिट के क्या हो गया 1 इंटू ये भी क्या हो गया 1 इंटू ये भी क्या हो गया 1 इंटू ये भी 1, हमारा आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, अब ये देखो क्लियर है सबको। अब थोड़ा मैंने क्या बोला, यहाँ पे 8 था ना, तो आपने 4 और 4 में कन्वर्ट कर दिया, 4 को रहने दिया, 4 को बदल दिया, राइट। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और इसको हटाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। अब गिन के देखो तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे 80 कर लेता हूँ, 80 1 2 3 4 5 6, और ये मैं इसको हटा देता हूँ 10 20 10 40 10 50 10 60, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 70 और यहाँ पे 10 60। ये रहा क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन है। अब गिन के देखो तो कितने हो गए 5। तो 5 जब, अब तो पेयरिंग तो हो नहीं सकता, तो जब भी ऐसा है ना, देख रहे हो यहाँ पे 10 10 10, अगर 6 रहता है ना तो मैं क्या बोलने वाला था कि 3 को रहने दो, 3 को बदल दो कॉट में, ठीक है। अगर 10 रहता तो मैं क्या बोलने वाला था, 5 को रहने दो, 5 को बदल दो। अब ये है टोटल 5, तो मैं ऐसे बोलूँ अच्छा लगेगा, 2.5 को रहने दो, 2.5 को बदल दो। तो एक काम करो, जब भी इस तरीके से पेयरिंग ना होना, ऑड नंबर्स होना, तो कोई एक तो होगा जिसका तुम वैल्यू जानते हो, तो उसका वैल्यू पुट कर दो। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, देखो tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, और ये क्या होता है √3, tan 70 और क्या tan 80, ठीक है। जिसका वैल्यू जानते हो रख दो। अब आप गिन के देखो तो √3 को अलग कर दो, tan 10 डिग्री, tan 20। अब गिन के देखो 1 2 3 4, तो 2 को रहने दो, इसको बदल दो। कॉट को क्या लिख सकते हो 90 - 70, और इसको क्या लिख सकते हो कॉट 90 - 80। तो देख लो tan 20 कट के 1, समझ रहे हो कैसे 1 आया, पेयरिंग कर लेना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3। क्लियर। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, इन अ ट्रायंगल प्रूव दैट sin a + b/2 = cos c/2। ये प्रूव करना है। इन अ ट्रायंगल प्रूव दैट, राइट। आपको पता है इन अ ट्रायंगल, सॉरी ABC है ना, तो AB एंगल है, ये देखो आप, A ये B ये C। मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। एंगल A एंगल B एंगल C, एंगल A + B + C = क्या होता है 180 डिग्री। A + B को एक तरफ रहने दो, A + B = क्या हो जाएगा 180 - C। अब आप सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, A + B ये देखो तो 180 को 2 से डिवाइड करो 90, ठीक है, -C/2। आराम से देख लें, कभी हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाएगा, फिर अनसुना मैसेज करेगा सर ये गलती वो गलती है ना। मैं अपना इंसल्ट और नहीं करवा सकते रे भाई, आखिर मैं भी इंसान देख रहे हो। चलो अब दोनों तरफ साइन लीजिए आप, समझ रहे, यहाँ तक एंड यहाँ तक। साइन A + b/2 = साइन 90 डिग्री -C/2, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पे आना है, यहाँ लिख देता हूँ, क्या है फॉर्मूला, साइन 90 - थीटा = क्या होता है कॉस थीटा। हम देख लो शुरू में जो फार्मूला लिखा था, है ना। तो लो तब तक फार्मूला देखो, तब तक मैं ना एक काम कर लेता हूँ, इसका हुलिया ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो देख लिया फार्मूला, ठीक है। तो साइन, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तो साइन A + b/2 साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा = कॉस थीटा। तो देख रहे हो थीटा की जगह क्या है C/2 = कॉस थीटा, थीटा की जगह C/2, हैंस प्रूफ, ये करना था ना, ठीक है।
ये लो, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और एक साथ देखो। फिर देखिए क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD प्रूव दैट tan में इस वाले लेता हूँ a प्लस बी बाई 4 इक्वल टू कॉट ए सी प्लस डी बाई 4। ऐसा आप लोग को तो आइडिया हो ही गया होगा कि मैं करने क्या वाला हूँ, है ना। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या होता है 360। बताने की ज़रूरत है, एक तरफ a और b है, a प्लस बी इक्वल टू क्या 360 माइनस सी माइनस डी। अब सबको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 360 अपॉन 4 90 माइनस, अब जरा देख रहे हो मैंने ब्रैकेट लिया, ठीक है, एक में डाल दिया इसको, अब 4 से सबको डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करता हूँ। 360 को 4 से डिवाइड किया तो 90। अब दोनों तरफ क्या लेना, tan, तो tan a प्लस बी बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस c प्लस डी बाई 4। थोड़ा सा ढंग से इसको देख लो, जरा देख लो, बताइए तो tan 90 ये किसकी जगह पे है, ये बताइए इसको अच्छा से देखो, c प्लस डी बाई 4, थीटा की जगह इसको लेके देखो तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, पर रेफरेंस दे देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, यहाँ से हो गया tan a प्लस बी बाई 4 इक्वल टू कॉट c प्लस डी बाई 4, रेफरेंस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, थीटा की जगह ये सारा है, हो गया ना प्रूफ। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए जरा इसको, ऐसा दिया रहेगा, मान लो कि साइन 80 माइनस 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस tan इफ फाइंड थीटा, ठीक है। अब साइन को कॉस से इक्वेट कर नहीं सकते, साइन को कंपेयर करना है तो साइन से कंपेयर करो। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना किसी एक को बदल दो, बदलने के लिए बोलूँ ना तो कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा। कई बार बताया नहीं है, मैं इस इधर वाले को बदल लूँ, उधर वाले को, इधर वाले को, चलो तो साइन थीटा, थीटा की जगह इतना सारा चीज़ है, ये पूरा का पूरा थीटा है। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, सॉल्यूशन है ना, साइन 80 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस tan डिग्री, राइट। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा एंगल, यहाँ पे एंगल कोई एक दो चीज़ थोड़ी ना, इतना सारा एंगल है, देखो तो 80 माइनस 3 थीटा, ये देखो थीटा की जगह है ना। अगर ये पूरा को एक एंगल मान लूँ, थीटा मान लूँ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। इसको रहने दो वैसे को वैसे, थीटा प्लस tan डिग्री, ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हो गया, tan डिग्री। अब कॉस कॉस, पता है दुनिया बताती नहीं कॉस कॉस कैंसिल करो, पर ये ऐसे होगा क्या, ऐसे कैंसिल होता है क्या, ये कॉस इंटू थोड़ी ना जो कैंसिल कर रहे हो, फिर तो जरा देखो ना, फिर तो ऐसे है ना, फिर कॉस x अपॉन x, ऐसे ऐसे करके ना कॉस को ऐसे छोड़ दो, अच्छा अजीब लग रहा है हमारा की तरह, है ना, ऐसा कुछ भी आ जाए तो अजीब सा काम करो, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ना, जैसे मान लो साइन x अपॉन n कैंसिल इक्वल टू क्या 6 इक्वल टू 6, ये कहने की बात है कोई। तो यहाँ पे ऐसे दुनिया बोलती है कॉस कॉस कैंसिल करो, पर मैथमेटिकली वो रॉन्ग है। ये कॉस कॉस क्यों कैंसिल करो, कॉस इंटू थोड़ी ना जो कैंसिल करोगे, कंपेयर करो। तो आप ऐसे ऐसे कट नहीं कर सकते, कंपेयर, जब कॉस कॉस सेम है और ये इक्वल है, बीच में इक्वल है, अब दोनों तरफ कॉस है, इट मीन्स एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर 90 माइनस 80 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू क्या, थीटा प्लस tan। अब ब्रैकेट खोलिए भाई, 90 डिग्री माइनस 80 माइनस माइनस प्लस 3 थीटा इक्वल टू क्या, थीटा प्लस tan, है रे। अब देखो तो थीटा को इधर लेके आओ, 3 थीटा ये लो, 3 थीटा माइनस थीटा, बाकी उधर लेके जाओ,
90 में से 10 हो गया ना, -10, तुम देख रहे हो ना, तो यहाँ से थीटा 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, ऐसे करके निकाल लो कुछ। इसका स्क्रीनशॉट लो और सोचो क्या होगा, ज़रा देखो ज़रा, क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी होमवर्क दे दूंगा, आप बना लेना। एक आध और एक क्वेश्चन और देखो जो मुझे याद आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे, अभी वाला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इक्वल टू वाट। गिन के देख रहे हो, टोटल 89 है। अगर 88 होता ना तो 44 पेयर्स होते, नंबर ऑफ पेयर्स 44 होता। अगर 90 होता ना तो 45 पेयर्स होते। ये 89 है। तो मैंने कहा था जब पेयर्स ना हो ना तो एक आध का वैल्यू रखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ये लो, tan 3 डिग्री, ऐसे चलेगा 4 5 इस तरीके चलते चलते कहीं पे 44 डिग्री भी आया होगा, कहीं पे 45 डिग्री भी आया होगा, फिर 46 डिग्री इंटू और फिर 88 डिग्री और फिर 89 डिग्री, है ना। ये सब वही क्वेश्चन ही है ना, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया, बस मैंने कुछ चीज़ को दिखा दी। हाँ भाई ये भी अगर एक बात बताओ, tan 45 क्या है, 1 होता है 1। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan इतनी ही रहने दो, tan 45 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89। अगर तुम 45 हटा दो ना तो 44 ऐसे दिखाई देगा, 44 + 44 88 एंड +1 89। तो मैंने कहा था ना आधे को रहने दो, आपने इस पर दिमाग लगाना, फिर मैं फिर बता दूंगा आपको। होगे तो tan 45 तक डाल दिया मैंने। इसके बाद चेंज करना शुरू करो। चलो यहाँ पे एक tan 44 भी था, चलो tan 46 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या था tan 46 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cot 90 - 46 लिख दो रे, tan थीटा को cot 90 - थीटा, ऐसे सारे को बदल दो। tan 47 cot 90 - 47, cot 90 - 48, cot 90 - 49, लास्ट में मैं लिख देता हूँ cot 90 - 88 सेकेंड लास्ट, और लास्ट क्या हो जाएगा 90 - 89, यहाँ तक लिख दिया। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 45 1 होता है, cot 90 में से 46 गया तो कितना हो गया 44, माइनस करके देखो, cot 90 में से 88 गया 2 डिग्री, 90 में से 89 गया तो cot कितना हो जाएगा 1 डिग्री। अब आप इसको एक साथ कर लीजिए, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री। अब इस तरीके से पेयर पूरा होता जाएगा और ये 1 होता है, फिर 2 डिग्री के साथ इंटू tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, बस ऐसे डॉट डॉट कर लो, इस तरीके से पूरा पेयर है ना। देख रहे हो tan 44 cot 44, तो ये सारा क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1 इंटू ऐसे 44 टाइम्स तो पेयर बन गया। एक और था तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। होमवर्क दे दूंगा, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है।